Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about the insulin that counters the high blood glucose. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Insulin counters the high blood glucose acting through plasma membrane receptors. Insulin stimulates the glucose uptake by muscle and adipose tissues where the glucose is converted into glucose 6 phosphate के जो इंसुलिन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती है जिसको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कहते हैं। वहाँ से फिर इंसुलिन नेक्स्ट स्टिमुलेट करती है कि ग्लूकोज अपटेक हो मसल और एडिपोज टिश्यू से, फिर वहाँ पे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन द लिवर insulin also activates glycogen synthase and inactivates the glycogen phosphorylase so that much of the glucose 6 phosphate is converted into glycogen। कि जो लिवर है उसमें इंसुलिन का क्या इफेक्ट है कि वहाँ पर इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव करता है और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनएक्टिव करता है। तो इस वजह से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता रहता है ग्लाइकोजन में। इट्स मीन ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती रहती है। नेक्स्ट दीज आर द ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन द ब्लड ग्लूकोज, जिसमें है कि ग्लूकोज अपटेक होता है सेल से और उनको स्टोर किया जाता है ट्राइसाइक्लिसरोल की फॉर्म में और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जिसमें पहला मेटाबॉलिक इफेक्ट है कि ग्लूकोज को अपटेक किया जाता है वाया मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़ और इसके लिए टारगेट एंजाइम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 को जो है इसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ किया जाता है। नेक्स्ट ग्लूकोज अपटेक लिवर से भी इंक्रीज़ होता है जिसके लिए टारगेट एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज जिसको इंक्रीज़ किया जाता है, इसका एक्सप्रेशन लिवर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट ग्लाइकोजन सिंथेसिस लिवर और मसल में बढ़ाई जाती है जिसका टारगेट एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज जिसको इंसुलिन एक्टिवेट करता है और ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन लिवर एंड मसल में कम की जाती है जिसके लिए ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज के एक्सप्रेशन को कम किया जाता है। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस एसिटाइल कोए प्रोडक्शन लिवर और मसल में भी इंक्रीज़ हो जाती है जिसके लिए पहला एंजाइम जो है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 और नेक्स्ट पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स के एक्सप्रेशन को भी इंक्रीज़ किया जाता है। नेक्स्ट फैटी एसिड की सिंथेसिस भी लिवर में इंक्रीज़ हो जाती है जिसके लिए एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज टारगेट एंजाइम है जिसके एक्सप्रेशन को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट ट्राइसाइक्लिसरोल सिंथेसिस एडिपोज टिश्यूज़ में इंक्रीज़ हो जाती है जिसका टारगेट एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज, इसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंसुलिन ऑल्सो stimulates the storage of excess fuel as fat in adipose tissue कि इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट भी करती है कि जो एक्सेस फ्यूल है उसको स्टोर किया जाए फैट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में। और लिवर में क्या है कि इंसुलिन एक्टिवेट्स बोथ द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू पायरुवेट बाय ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए कि लिवर में इंसुलिन जो है वो ऑक्सीडेशन को एक्टिवेट करती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की भी और पायरुवेट की भी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है वाया ग्लाइकोलिसिस और जो पायरुवेट है उसकी ऑक्सीडेशन से पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट एसिटाइल कोए जो एक्सेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं हो रहा उसको यूज़ किया जाता है फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। Next, this is about the overall flow. Insulin counters the high blood glucose. Whenever after, immediately after caloric rich meal, glucose, fatty acids and amino acids जो है एंटर करते हैं लिवर में। अब यहाँ पर बेसिकली अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन रिलीज़ ही इस वे में होती है कि हाई ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन हो चुकी होती है। पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ होती है जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए और ये इंसुलिन वैसे ब्रेन को भी दे सकती है सिग्नल कि एडिपोज टिश्यू और मसल में कि जब वहाँ पर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, लेकिन डायरेक्टली भी ये इन टिश्यूज़ पे एक्ट कर सकती है लेकिन इनडायरेक्टली करने के लिए ये ब्रेन को सिग्नल देती है इंसुलिन। अब यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ग्लूकोज़ की बात करते हैं तो ग्लूकोज़ कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है ब्रेन के लिए कि वो इसको एनर्जी के तौर पर यूज़ कर ले और कुछ ग्लूकोज़ जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और कुछ ऐसा भी है कि इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है पायरुवेट में और एसिटाइल कोए में ताकि इससे एटीपी जो है या ओवरऑल फिर इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए।
और जो एक्सेस एसिटाइल कोए होता है वो टैग्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो VLDL की फॉर्म में नेक्स्ट टैग्स की फॉर्म में या एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है या मसल टिश्यू को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सके। इसके अलावा यहाँ पर लिवर में जो एक्सेस ग्लूकोज की हम बात कर चुके हैं कि वो एसिटाइल कोए में भी यूज़ होता है एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन में और नेक्स्ट ATP बनती है। अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है, एक्सेस प्रेजेंट है, तो वो टैग्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो NADPH होता है जो लिपिड की नेक्स्ट सिंथेसिस करवाता है वो यहाँ पर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से जो है ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स होते हैं वो या तो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं या उनको भी पायरोवेट या एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया जाता है जो कि नेक्स्ट फिर जो है लिपिड की सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो डाइटरी फैट्स होते हैं वो वाया लिम्फेटिक सिस्टम जो है उनको एस्काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन से लिवर में या ट्रांसपोर्ट किया जाता है या मसल्स में या फिर एडिपोज टिश्यूज़ में, और ये वेल फैट स्टेट है जिसको लिपोजेनिक लिवर भी कहते हैं। Next, the fatty acids are exported from liver as triacylglycerols of the plasma lipoproteins, very low density lipoproteins to adipose tissues। जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा कि जो फैटी एसिड्स थे उनको एक्सपोर्ट किया जाता है लिवर से एज ट्राइसाइक्लिसरोल की फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज़ में, और वो VLDL की फॉर्म में होते हैं मोस्टली। इंसुलिन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ टैग्स इन एडिपोसाइट्स फ्रॉम फैटी एसिड रिलीज फ्रॉम द VLDL ट्राइसाइक्लिसरोल्स। ये जो इंसुलिन है नेक्स्ट फिर वो टैग्स की सिंथेसिस भी करवाती है एडिपोसाइट्स में उन फैटी एसिड से जो VLDL ट्राइसाइक्लिसरोल से रिलीज़ होते हैं। These fatty acids derive from the excess glucose taken up from blood by the liver, कि ये फैटी एसिड कहाँ से derive हुए थे, फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज से जो कि ब्लड से अपटेक किया गया था ग्लूकोज को बाय द लिवर। नेक्स्ट इन समरी कि इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ फिर, द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज टू फेवर द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ब्लड ग्लूकोज टू स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल एंड ट्राइसाइक्लिसरोल इन एडिपोज टिश्यू। कि समरी फिर इसकी इंसुलिन की ये हुई कि इसने फेवर किया कि एक्सेस ब्लड ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाए टू स्टोरेज फॉर्म में, वन इज़ ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन स्टोर होगी लिवर और मसल में, और ट्राइसाइक्लिसरोल जो है वो एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होंगे। नेक्स्ट, बिसाइड्स एक्टिंग डायरेक्टली ऑन मसल एंड लिवर, इंसुलिन कैन एक्ट इन द ब्रेन टू सिग्नल दीज टिश्यूज़ इनडायरेक्टली। कि ये भी बात हम पीछे जो है डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्टली तो करती ही है इंसुलिन मसल और लिवर पे एक्ट, लेकिन इंसुलिन जो है वो एक्ट कर सकती है ब्रेन पे भी कि वो सिग्नल करें इन टिश्यूज़ को इनडायरेक्टली। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।